हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना दोस्त फैक्ट्स किंगडम और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। सो लेट्स बिगिन। आपने अपने आसपास दुकानों या घरों में नींबू मिर्ची को लटकते हुए तो ज़रूर देखा होगा। लोग इसे बुरी नज़र से बचने का तरीका बताते हैं। अगर कोई नई गाड़ी लेता है तो वहाँ भी इस नींबू मिर्ची को लटका दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नींबू मिर्ची लटकाने की रीत आखिर आई कहाँ से? नहीं। क्या यह सच में हमें बुरी नज़र से बचाता है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है या नहीं? तो मेरे दोस्त, अपने दिमाग पर ज़रा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को पूरा देख लो और आपको इसके पीछे का भूत भविष्य वर्तमान सब पता चल जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं नहीं मानता। सो अगर आप इस चैनल की पहली वीडियो देख रहे हो और इससे पहले आपने इस चैनल की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे गजब के वीडियोस मिलते रहें और आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर भी ना देना पड़े। इस नींबू मिर्ची के पीछे कई कारण हैं। शुरुआत करते हैं पौराणिक बातों से। हमारे हिंदू धर्म की जो पौराणिक कथाएं हैं, अकॉर्डिंग टू देम, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवी लक्ष्मी के निकलने से पहले उनकी जुड़वा बहन देवी अलक्ष्मी निकली थी। जहाँ देवी लक्ष्मी धन, सुख, समृद्धि और संपन्नता की देवी मानी जाती हैं, वहीं देवी अलक्ष्मी दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं। देवी लक्ष्मी को मीठी चीज़ें पसंद है, इसीलिए लोग मिठाई और फलों से उनका भोग लगाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। वहीं देवी अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी चीज़ें पसंद है, तो उनके लिए लोग नींबू मिर्ची को बाहर टांग देते हैं ताकि वो बाहर से ही चली जाए और घर के अंदर प्रवेश ना करें। एक और लॉजिक पुराने समय से है। पहले के समय में यात्रा करने के लिए ना उचित साधन होते थे और ना ही उचित रास्ता। लोग पैदल ही खेत खलिहान और जंगल से होकर अपनी दूर दूर की यात्रा करते थे। वे लोग सफ़र में अपने साथ नींबू और मिर्च रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में और भी तो चीज़ें होती थीं, वे लोग सिर्फ नींबू और मिर्च ही क्यों रखते थे? रुको जरा, सब्र करो। इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल नींबू और मिर्च दोनों का अपना महत्व था। जब लोग लंबे सफ़र पर होते थे और पैदल चलते थे तो जाहिर सी बात है उन्हें प्यास भी लगती थी, तो वे लोग पानी में नींबू निचोड़कर पीते थे, जिससे उनकी प्यास भी मिट जाती थी और उन्हें डिहाइड्रेशन का खतरा भी नहीं होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि नींबू का तो समझ में आ गया, लेकिन मिर्ची साथ में क्यों रखते थे? देखो, जब लोग पैदल ही जंगलों से गुजरते थे या कहीं आराम करने के लिए पेड़ की छाँव में बैठते थे तो सांप बिच्छू का खतरा भी होता था। तो मिर्ची को साथ में रखने का यही कारण था कि पता चल सके कि सांप जहरीला था या नहीं। देखिए, जब किसी को सांप काट लेता है तो उसे तीखी चीज़ें खिलाई जाती हैं। अगर उसे तीखापन महसूस होता है तो वह सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन अगर उसे तीखापन महसूस नहीं होता तो वह सांप जहरीला होता है। ये सांप का जहर पता करने का प्राचीन और अचूक नुस्खा है। और अगर सांप जहरीला होता तो लोग उस व्यक्ति की दवाई करते थे। लेकिन बीतते समय के साथ लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि नींबू मिर्च यात्रा के लिए शुभ है। अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक रीज़न के बारे में, क्योंकि हर अंधविश्वास के पीछे एक कारण भी होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और हम उसे अंधविश्वास कर बात टाल देते हैं। हमारे भारत का प्राचीन विज्ञान बहुत ही लाभकारी है, लेकिन उसके पीछे का कारण न जानने की वजह से हम उन सबको अंधविश्वास का नाम दे दिए हैं। और यह भी सही है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद उन विज्ञान में कुछ गलत चीज़ें भी जुड़ गई हैं। वो होती कुछ और हैं और हम समझते कुछ और हैं। चलिए जानते हैं साइंस क्या कहता है इस नींबू मिर्ची के बारे में। दरअसल जब हम नींबू मिर्च को बांधने के लिए धागे का यूज़ करते हैं तो नींबू का रस और मिर्ची का तीखापन रिस रिस कर उस धागे में मिल जाते हैं। यह बिल्कुल किसी दिए की बाती की तरह है। जैसे दिए में जो तेल होता है वह रिस रिस कर बाती की नोक तक पहुँचता है, ऐसे ही नींबू का रस जब धागे में मिल जाता है तो वह हवा के ज़रिए आसपास के वातावरण में फैल जाता है, जिससे छोटे मोटे बैक्टीरिया मर जाते हैं या उस एरिया से बाहर चले जाते हैं जहाँ तक कि उसकी स्मेल होती है। क्योंकि नींबू को नेचुरल इंसेक्टिसाइड माना जाता है, यानी कि प्राकृतिक कीटाणुनाशक। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सटीक जानकारी न होने के कारण हम उसे अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।